स्पीच रोक दी है, आप बताइए। बात सुन ले, हमारा मुल्क स्वीट होमलैंड इन दी वर्ल्ड है। पाकिस्तान दुनिया पे जन्नत देखनी हो मक्का मदीना के बाद वो पाकिस्तान है। इट इज़ आवर लीडर्स, आवर मसल थिंकर, आवर मुल्लाज दो नेगेटिविटी को प्रमोट करते हैं, उनकी बात के पीछे लग के आप डाइवर्टर ना लो। गेट यूनाइटेड, बी पॉजिटिव, लव पॉजिटिविज्म, अल्लाह विल हेल्प अस इंशाअल्लाह। का मुसलमान बहुत परेशान है वहाँ। भारत गए हैं कभी? नहीं, मैं गया नहीं हूँ। फिर आपको कैसे इतनी डिटेल पता? क्योंकि मैं रोजाना की न्यूज़ देखता हूँ। रोजाना की न्यूज़ पाकिस्तान देखते हैं या इंटरनेशनल? मैं ओवरऑल इंटरनेशनल न्यूज़ देखता हूँ। नेशनल लेवल पर न्यूज़ देखते हैं? वहाँ का इंडियन न्यूज़ चैनल बता रहा है कि वहाँ का मुसलमान महफूज नहीं है। महफूज नहीं है। सबसे अभी इलेक्शन चल रहे हैं ना, 3 स्टेट्स में जो विन किया है इन्होंने बीजेपी ने, सबसे ज्यादा वोट्स किसके पड़े हैं? बीजेपी के ही बने। सबसे ज्यादा वोट्स किसने दिए? मुसलमानों ने, मुसलमान औरतों ने। इसीलिए तो बता रहा हूँ ना कि वहाँ आप खुद ही बता रही हैं कि मुसलमान औरतों ने दिए हैं। क्यों ना? वो बर्बरियत की वजह से। आपको बर्बरियत का क्या? मैं इसलिए बता रहा हूँ। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं अभी रिएक्शन। तो दोस्तों, मोदी जी का एक सभा में भाषण शुरू था और तभी अचानक से अजान की आवाज़ उन्हें सुनाई दी और तभी मोदी जी ने अपना जो भाषण था वो रोक दिया और जब अजान पूरी हुई, ख़त्म हुई, फिर अपना भाषण शुरू किया और अपने भाषण को पूरा किया। तो ये वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुई थी और यही वीडियो आज पाकिस्तान में जो निमरा अहमद जी है उन्होंने पाकिस्तान के लोगों को दिखाई है और उनको बताया कि देखो किस तरह मोदी जी सभी धर्मों का रिस्पेक्ट करते हैं और मुस्लिम धर्म का भी रिस्पेक्ट करते हैं। तो पाकिस्तानियों इसके ऊपर क्या जवाब दिया है यही आज हम इस वीडियो में देखेंगे। क्या सही में पाकिस्तानी ये मानेंगे कि मोदी जी हाँ मुसलमानों का भी रिस्पेक्ट करते हैं, मुस्लिम धर्म का भी रिस्पेक्ट करते हैं या और कुछ बातें करते हैं, यही आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। आपको एक वीडियो दिखाई है जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ वीडियो थी जहाँ पर अजान हुई तो उन्होंने अपना माइक छोड़ दिया। अब बताइए। ये मोदी की फ्रॉडिज्म है। ये मोदी ने हम पाकिस्तान बना हमारे फोर फादर की सेक्रीफाइसेस से। हमारे फोर फादर इंडिया से मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से माइग्रेटेड होके पाकिस्तान में आके आबाद हुए हैं। ये मोदी ने वहाँ पे मुसलमानों का जीना हराम कर दिया है। ये सब फैब्रिकेटेड फॉल्स इसकी ट्यून है। मुसलमानों को वहाँ कितनी फैसिलिटीज मिल रही है? पाकिस्तान की अजान को वो बंद करके देख ले, किसी हिंदू धर्म का जा रहा तो वो उसको हमारी अजानों की नमाज में मर्डर करवा रहा है। कोई FIR नहीं हो रही। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने पुत्र, मेरी बात सुने। वहाँ पर मुसलमान अगर इतने वो लोग जो यहाँ पर हमारे पाकिस्तानी भारत से होकर आए हैं वो कहते हैं वहाँ पर कुछ ऐसा है नहीं, ये सिर्फ मीडिया जो है वो अपनी TRP के लिए करता है। मैं उनकी बात कर रही हूँ जो वहाँ से विजिट करके आए हैं। इंटरव्यू मेरे चैनल पर अपलोड हुए हैं, आप देख सकते हैं। दूसरी बात ये सुन लीजिए, मेरी पहले सुन लीजिए। दूसरी बात ये कि अगर वहाँ पर मुसलमान इतने डिप्राइव्ड हैं, इतने बुरे हालात में है, पहली बात तो ये कि वहाँ से मुसलमानों की तादाद कम होनी चाहिए थी। दूसरी बात ये कि फिर वहाँ पर मस्जिदों की तादाद भी कम होनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ पर मस्जिदों की तादाद मंदिरों से ज़्यादा है। आपको ये किसी ने ये जो आपने वो की है, मैं बात को रियलिटी में लेके आता हूँ। हमारे फोर फादर प्रैक्टिकली उधर से आए हैं। हम अभी भी उनके साथ अटैचमेंट जो हमारे रह गए हैं। वहाँ पे मेरा रिश्तेदार आया वो करनाल से, वो कहता है पाकिस्तान में चादर बिछा के कहता है ये हम हैं इंडिया, तो ऊपर रुमाल बिछा के कहता है ये पाकिस्तान है। अब उसी का फ़ोन आया, यार तुम सही रहे हो, अच्छे रहे हो, चले गए हो। लारा मैं आपकी बात को डाइवर्ट करता हूँ इन पॉजिटिव लैंग्वेज में कि हमारे जो फोर फादर आ गए हैं, ये जो यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, यूट्यूब सोशल मीडिया की बात नहीं करी, पूरी बात सुन ले। ये सारा फैब्रिकेटेड फॉल्स, वो म्यूटेशन करके म्यूटेंट बन के इस तरह की चीज़ें फैक्ट एंड फिगर को डाइवर्ट कर देता है। बात तो सुने, मेरी बात तो सुन ले। डिप्लीट कर देता है। मैं पूरी बात वो कर लूँ फिर वो सुना देना। चले मैं आप सिस्टम को, ये सारा सिस्टम वी आर मच मसलन सेक्रीफाइड पीपल हैं। हमें
गिफ्टेड हैं, अल्लाह का ख़ास करम है कि हम आ गए इधर। अब हमारी तीसरी नस्ल तैयार हो रही है, दूसरी के हम हैं, तीसरी हमारी है। पूरी बात सुन ले मेरी बेटा, मेरी बात सुन ले। हमारा मुल्क स्वीट होमलैंड इन दी वर्ल्ड है। पाकिस्तान, दुनिया पे जन्नत देखनी हो मक्का मदीना के बाद वो पाकिस्तान है। इट इज़ आवर लीडर्स, आवर मसल थिंकर, आवर मुल्लाज दो नेगेटिविटी को प्रमोट करते हैं, उनकी बात के पीछे लग के आप डाइवर्टर ना लो। गेट यूनाइटेड, बी पॉजिटिव, लव पॉजिटिविज्म, अल्लाह विल हेल्प अस इंशाअल्लाह। आपकी भी मेरी भी ये दूसरों। दोस्तों ये है एक और प्रोपेगेंडेबाज पाकिस्तान का, जो अपनी बकबक लगा रहा है, निमरा जी की भी बात नहीं सुन रहा। और ये जो भारत में जो होता है तो ये इसको सारा झूठ लगता है। और ये जो कह रहा है, ये जो बक रहा है, ये सब सही है। ये कह रहा है मेरा कोई रिश्तेदार है जिसने फ़ोन पे कहा कि भाई अच्छा होगा तुम पाकिस्तान चले गए। अगर वो जो इसका रिश्तेदार है उसे डर लग रहा है तो मैं कहूँगा कि भाई फ़ोन लगा ले, उसको बुला ले यहाँ से। अगर यहाँ जुल्म होता ना तो वो कब का भाग के तेरे पास में आता वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर। तो भाई पाकिस्तान में रह के जितना खुश पाकिस्तान का मुसलमान नहीं है, उससे कई ज़्यादा खुश भारत का मुसलमान है। कभी इतनी तादाद बढ़ी है और कभी भारत का मुसलमान कहीं दूसरे देश में भाग कर नहीं गया हुआ। हालांकि भारत में हज़ारों की तादाद में रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान इलीगल तरीके से एंट्री कर चुके हैं, और भारत का कोई मुसलमान कभी पाकिस्तान नहीं गया। तो ये ऐसी झूठी बातें करना बंद करो। स्पीच रोक दी है, आप बताइए। देखिए, ये आपने जो देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ड्यूरिंग स्पीच, ये अजान हुई है, उसने अपनी स्पीच रोक दी है। एक्चुअली ये पूरी दुनिया को ये बताना चाह रहा है कि हम मुसलमानों को जुल्म नहीं करते, सिर्फ दिखावे के लिए। साइमुलेशन वीडियो ये उसने बनाई है। तो अगर आप देखें तो ये इसलिए बना रहा है कि जिस तरह हम कह रहे हैं कि भारत में मुसलमानों को कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। आपको अच्छा नहीं लगा कि उन्होंने रिस्पेक्ट किया? अच्छा नहीं लगा? ये बिल्कुल ठीक बात है, अच्छा लगा है ना? लेकिन ये ज़ाहिरी बात है। एक्चुअली वहाँ का मुसलमान बहुत परेशान है। वहाँ भारत गए हैं कभी? नहीं, मैं गया नहीं हूँ। फिर आपको कैसे इतनी डिटेल पता? क्योंकि मैं रोज़ाना की न्यूज़ देखता हूँ। रोजाना की न्यूज़ पाकिस्तान देखते हैं या इंटरनेशनल? मैं ओवरऑल इंटरनेशनल न्यूज़ देखता हूँ। नेशनल लेवल पर न्यूज़ देखते हैं? वहाँ का इंडियन न्यूज़ चैनल बता रहा है कि वहाँ का मुसलमान महफूज नहीं है। महफूज नहीं है। सबसे अभी इलेक्शन चल रहे हैं ना, 3 स्टेट्स में जो विन किया है इन्होंने, बीजेपी ने, सबसे ज्यादा वोट्स किसके पड़े हैं? बीजेपी के ही बने। सबसे ज्यादा वोट्स किसने दिए? मुसलमानों ने। मुसलमान औरतों ने। इसीलिए तो बता रहा हूँ ना कि वहाँ आप खुद ही बता रही हैं कि मुसलमान औरतों ने दिए हैं। क्यों ना? वो बर्बरियत की वजह से। आपको बर्बरियत का क्या? मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप मेरी बात पूरी सुने ना, कि अगर वहाँ मुसलमान वोट, जो लेडीज़ हैं, वोट ना देती तो उन पर जुल्म होना था। ये दबाव में और प्रेशर में आके वोट उनको मिले। अच्छा, उनकी औरतों के लिए 33% रिजर्वेशन बिल पास किया जा रहा है। उनकी इकोनॉमी 5वें नंबर पर आ गई है। दुबई, सऊदीया जो है, अरब ममालिक जो है, वो कहते हैं हमारे इनके साथ ताल्लुकात हो, और हम अभी तक यही कहते हैं कि वो मुसलमानों पर जुल्म करते हैं। वो ये सब चीज़ें नहीं मानते, हम क्यों? अच्छा, वो कौन सा मीडिया है जो हम फॉलो करते हैं और अरब ममालिक फॉलो नहीं करते? ऐसा तो कोई मीडिया भी नहीं है। जो हमें नजर आता है वो अरब ममालिक को नजर क्यों नहीं आता? फिर अरब ममालिक की अगर आपने, मेरी बहन, हिस्ट्री पढ़ी होगी तो एक्चुअल जो जितने भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं ना, जिसमें सबसे मेन और हाई पे जो पीक पे सऊदी अरेबिया है, तो इसको अगर आप देखें तो ये सऊदी अरेबिया एक्चुअल जो उस ऑटमन एम्पायर्स के बाद आया है, ठीक है, 1922 में, उस सल्तनत उस्मानिया के बाद आया 1922 में। तो ये भी इसके अगर आप पेचीदगी देखें तो ये उनके साथ इनका कोई ना कोई कांटेक्ट है। अब आप मुझे ये बताएं कि हम मुसलमान, हमारा उनके साथ कांटेक्ट नहीं है, हम तो अलग ही उनसे हुए। मेरी बात सुने कि हम मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं, हमने इसराइल को ना तस्लीम किया और ना करना है, लेकिन हमारे जो मुतबरक मकामात हैं, हम हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक मक्कातुल मुकर्रमा वो सऊदी अरेबिया में है, लेकिन उनके इसराइल के साथ कांटेक्ट है। मिडल ईस्ट कॉरिडोर साइन हुआ है बिहार, वो हुआ है ना, तो वो ये वजह क्या है? देखें, ये सिर्फ और सिर्फ हम लोग हर टेक्नोलॉजी जो है वो नॉन मुस्लिम्स की इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना। यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं नॉन मुस्लिम्स की, मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं नॉन मुस्लिम्स का। चाइना की कितनी चीजें होंगी, अनलिमिटेड चीजें होंगी, सुई तक तो चाइना ने बनाई है, करते हैं ना। फिर हम बाद में कह देते हैं कि वो नॉन मुस्लिम्स के साथ ताल्लुकात रखते हैं, जबकि हम सारी चीजें इस्तेमाल उन्हीं की कर रहे हैं, है तो वो भी इंसान ही। ठीक है, आपकी मैं बिल्कुल बात, ये बिल्कुल ठीक है, हम उनकी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें मुसलमानों ने बनाई हैं।
अगर आप देखें तो ये जो ऐनक है, ये ग्लासेस इब्न अल हसम ने बनाई। केमिस्ट्री में जाबर बिन हयान आया। ये सारी चीज़ें मुसलमानों की बनाई हुई हैं। लेकिन उन्होंने लोग, मेरी बात सुने, उन लोगों ने इन चीज़ों पे अबूर हासिल किया और वो आगे निकल गए। हम लोग इस चीज़ में पीछे नहीं, अपने इसमें थोड़ा सा ध्यान दिया तो हम पीछे रह गए। हम ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ें उन लोगों ने बनाई है, ये चीज़ें मुसलमानों ने बनाई हैं। चले जो चीजें मुसलमानों ने बनाई हैं वो इस्तेमाल कर ले, जो नॉन मुस्लिम्स ने बनाई हैं अगर हम इतना ही बुरा कह रहे हैं कि उनके ताल्लुकात उनके साथ हैं या ऐसे हैं, तो उनको आप बाइकआउट भी नहीं करते हैं। जो चीज़ें मुसलमानों ने बनाई हैं, इसमें आप ये कह सकती हैं कि मुसलमानों ने वो चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। हाँ, कफार ने उस पर ध्यान दिया। भी बना लेना ही। ये देखें, अब जो हमारा सूदी निज़ाम है, ये तमाम निज़ाम कुरान पाक को उन लोगों ने फॉलो किया, लेकिन वो उन्होंने माना नहीं है, फॉलो किया है। हम लोग कुरान पाक को मानते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते। हम लोग अल्लाह को तो मानते हैं लेकिन अल्लाह की नहीं मानते, इसलिए मुसलमान पीछे है। अदरवाइज मुसलमान को अल्लाह ताला ने कहा हुआ है कि तुम बिल्कुल सही, मैं आपकी बात समझ गई हूँ। थोड़ा सा टॉपिक से हम हट गए थे। आपकी नज़र में जो मुसलमान है वहाँ पर 30 करोड़ से ऊपर, वो क्या डिप्राइव्ड है वहाँ पर? नहीं, हाँ, डिप्राइव्ड नहीं है ये। डिप्राइव्ड नहीं है? नहीं। तो फिर क्या है वहाँ डिप्राइव्ड? मतलब दबाव में। मैं समझ गया हूँ, मैं समझ गया। सारे डिप्राइव्ड नहीं है, सारे डिप्राइव्ड नहीं है वहाँ। मैं ये नहीं कह रही कि वहाँ सब खुश है, केसेस है वहाँ पर। हाँ, आप ये बात बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर तो इस पर गवर्नमेंट ने एक्शन नहीं लिया तो फिर आपका ये क्वेश्चन बनता है। आपको क्या लगता है वहाँ कोई एक्शन नहीं लेता? अगर एक्शन होता तो दोबारा इस तरह के वाक़ये। बाबरी मस्जिद का आपने सुना ना? अगर फिर मैं भी ये बोल सकती हूँ, सुनिए, फिर मैं भी ये कह सकती हूँ कि यहाँ पर अगर एक्शन होता तो दोबारा आपको केस ना नजर आता। आपको 23% माइनॉरिटीज मिली थी 1947 में, अभी लेस देन 1% कैसे रह गई? लम्हा फिक्री है। जब पाकिस्तान बना था तो हमारे कायद ने सबसे पहले कहा था कि इस मुल्क में अकलियतों को उनका तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। कहा था ना? मिला? हाँ, तो मिला? मिलेगा और मिल रहा है। मिलेगा नहीं, गा कुछ नहीं होता है, होता है कुछ। मिल रहा है, हाँ। मिल रहा है और इंशाल्लाह इससे आगे भी बेहतर मिलेगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज के क्या राइट्स हैं? हमारे जो 1973 में कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें अगर आप देखें तो सबसे पहला जो फर्स्ट जो आर्टिकल है वो है ही फंडामेंटल राइट्स का। सबसे पहला फंडामेंटल राइट्स का है, बट माइनॉरिटीज फंडामेंटल राइट्स में देखें तो आप टोटली उसमें सब लोग आ जाते हैं। उसमें जस्ट मुस्लिम कम्युनिटी का नहीं बताया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपर राइट्स है, फिर तो कोई प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की गद्दी पर भी कोई माइनॉरिटीज में से बैठ सकता था ना? नहीं, है ना? क्यों नहीं बैठ सकता? क्योंकि हमारा आइन ये जिसकी इजाजत नहीं देता। देखो फिर कहाँ से बराबरी आ गई? निम्रा, आप भी मेरी बात को आप अगर थोड़ा सा जज, मैं आपको काउंटर कर रही हूँ ना। आप काउंटर करें, लेकिन आप तो ऐसे कह रही हैं कि वहाँ पता नहीं कि बिल्कुल। देखिए, ये हमें ना 75 सालों से यही बताया गया वहाँ मुसलमान डिप्राइव्ड है। एक दफा उनसे पूछ लें, जो बंदे विजिट करके आए ना उनसे पूछ लें। अभी कल एक वहाँ से अभी पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ है, आपने देख ली थी कंडीशन। जब वो रिजवान आउट हुआ तो हुटिंग किस तरह की हुई है। जब अफगानिस्तान का और पाकिस्तान का मैच हुआ, अब अफगानिस्तान भी मुस्लिम कम्युनिटी है, हम भी मुस्लिम कम्युनिटी हैं, तो फिर उनकी देखी थी कंडीशन। आपने अफगानिस्तान पाकिस्तान का मैच देखा था? जब पाकिस्तान हारा था, इरफान पठान का रिएक्शन देखा था आपने? राशिद खान का रिएक्शन देखा था? पूरी रात राशिद खान ने नाचा था वो बस के अंदर। हाँ, इसी तरह बात है। कुछ ना कुछ तो गलतियां है ना। अच्छा, अब आप बताएं कि आप फाइनल क्या कहना चाह रही हैं? कुछ नहीं कहना चाह रही, मेरा तो सवाल आपसे था। और अगर आप देखिए, अगर कोई चीज फैक्ट्स की बरक्स होगी तो मैं तो काउंटर करूंगी ना। सही बात है। अच्छा, मुझे बताएं कि देखिए बहुत हो गई लड़ाई झगड़े, पाकिस्तान भारत के रिलेशनशिप्स कैसे बेहतर हो सकते हैं? ये टेबल टॉक हो तो बेहतर हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। और भाई सबसे पहले करेंगे उस बंदे की बात जो कि बात सुनने को तैयार नहीं था और बस अपनी टपर लगा रहा था। निम्रा जी को बात करने का भी मौका नहीं दे रहा था। उसे लग रहा था जो कुछ वो कह रहा है वो सब सही बात है और जो निम्रा जी उनसे बातें बता रही है वो सब झूठ बात है। तो ये तो था जाहिल नंबर 1। मगर भाई ये जो दूसरा जवान लड़का था, ये तो उसका भी बात निकला। इसका कहना था कि जो मुस्लिम औरतों ने वोट किया होगा तो प्रेशर में किया होगा, नहीं तो उनके साथ कुछ गलत होता। तो भाई मेरी, ये भारत है, यहाँ पे औरतों का सम्मान किया जाता है। और दूसरी बात तो यहाँ पे मुसलमानों की परसेंटेज, हिंदुओं की परसेंटेज वोटिंग में नहीं रहती, समझे ना। यहाँ पे सिर्फ जेंट्स कितना परसेंट वोट हुआ है, लेडीज़ कितना परसेंट हुआ है, इतना ही पता चल सकता है। बाकी कौन से धर्म ने किन पार्टी को वोट किया ये थोड़ी पता चलता है। और दूसरी बात, ये बंदा कह रहा था कि पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज़ को बहुत सारे हुकूक है। पहली बात तो माइनॉरिटीज़ आपने रखी ही नहीं, 20% से 1-1.5% तक आपने ला रखी है, वो भी ख़त्म होगी आज ना कल, समझे ना। और पाकिस्तान में कोई माइनॉरिटीज़ का कोई पीएम नहीं बन सकता, ना कोई प्रेसिडेंट बन सकता है, ना ही कोई
आर्मी चीफ या कोई बड़े अहदे पे जा सकता है, जबकि भारत में प्रेसिडेंट मुस्लिम बन चुका है, यहाँ के साइंटिस्ट मुस्लिम है, यहाँ पे आर्मी चीफ मुस्लिम बन चुके हैं, फिर भी ये अपना प्रोपेगेंडा करते रहते हैं। अरे ये तो लोग ऐसे हैं कि जो इनकी टीम में अगर एक ही बंदा था हिंदू, उसको भी ये अच्छे इनके प्लेयर जो इंटरनेशनली जिनका नाम है उनको प्रेशर करता था कि भाई मुसलमान बन जाओ। तो इस तरह का मुल्क है पाकिस्तान है और इस तरह के लोग हैं यहाँ पे। वैसे सभी लोग नहीं है मगर ज़्यादातर लोग ऐसे ही मिलेंगे दोस्तों आपको। तो खैर ये तो हम हमेशा देखते हैं इस तरह के लोग पाकिस्तान में, और हमें ऐसा इनकी बातें सुन के गुस्सा भी आता है और हंसी भी आती है। तो ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।